Kalyani Girls B.Ed College. Welcome to all of you on behalf of Guru KU. My today's topic is ICT, Information Communication Technology in Education. First of all, सबसे पहले सूचना संप्रेषण तकनीकी के बारे में आगे बोलने से पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि सूचना संप्रेषण तकनीकी अपने आप में 3 शब्दों को धारण किए थे। सबसे पहला है सूचना, उसके बाद संप्रेषण, देन तकनीकी। तो इस पूरे शब्द का अर्थ समझने से पहले हमें सबसे पहले समझना होगा कि सूचनाएं क्या होती हैं। सूचनाएं एक्चुअली अपने अंदर 2 चीजों को समाहित रखती है, डेटा एंड इंफॉर्मेशन। डेटा, जब हमें कोई सूचना चाहिए होती है तो सबसे पहले हम उसके डेटा कलेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मैं किसी बात को या कोई अजम्पशन मानकर चल रही हूँ कि मुझे एक अजम्पशन लेना है लोगों से कि जो आरक्षण है अभी उसके प्रति लोगों के क्या विचार है। तो मैंने 100 लोगों का सैंपल लिया और मैं वहां पर 100 लोगों के व्यूज लेकर आई क्वेश्चनर बनाकर। तो मेरे पास डेटा तो है 100 का, लेकिन उस 100 डेटा को जब मैंने सिंप्लीफाई कर दिया और एक बना लिया कि इतने प्रतिशत लोग आरक्षण से सहमत हैं और इतने प्रतिशत लोग आरक्षण से असहमत हैं, तो ये जो सहमत और असहमत की जो हमारे पास आई वो होगी सूचना। तो जो सूचना हुई, इंफॉर्मेशन इज डेटा विच इज यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग। तो निर्णय बनाने में हमारा एक आधार होती है कि डेटाओं का संग्रह करके हम सूचनाएं बनाते हैं। सूचना जो होती है वो सिंप्लीफिकेशन होती है डेटास का। फिर बात करते हैं हम संप्रेषण की। संप्रेषण इज अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सूचनाओं के आदान प्रदान का एक साधन होता है जिसे हम संप्रेषण कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मैं अभी शाब्दिक रूप में आप लोगों से कम्युनिकेट कर रही हूँ और हम रिटर्न फॉर्म में भी, अशाब्दिक रूप में भी सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं। अब बात करते हैं तकनीकी की। टेक्नोलॉजी इज द सिंपलेस्ट मैनर और साइंटिफिक मैनर टू डूइंग ऑफ एनी वर्क। किसी भी काम को सिस्टमैटिक तरीके से करने के लिए हम जो भी तरीका आजमाते हैं उसे हम तकनीकी कहते हैं। आज हम बहुत मॉडिफाई हो गए। आज हमारा जो जमाना है वो हमारा कंप्यूटर का युग है, इंटरनेट का युग है, वेबसाइट का युग है, बहुत सारी सूचनाएं हैं। अब हम वर्ल्ड वाइड वेब की बात करते हैं। आज हम केवल अपनी ही स्टेट की नहीं और ओवर वर्ल्ड की बात करते हैं। तो किसी भी सूचना का संदर्भ हम अगर देखते हैं तो वर्ल्ड वाइड देखने के लिए हमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होता है। तो अब बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन की। सूचनाएं के गुण क्या क्या होते हैं। सबसे पहला होता है अवेलेबिलिटी। किसी भी सूचना को हम प्रदान करने के लिए सबसे पहले वो हमें उपलब्ध होनी चाहिए, उसके डेटा हमें अवेलेबल होने चाहिए। देन सेकंड आता है हमारा एक्यूरेसी। उस सूचना का आधार बिल्कुल उपयुक्त होना चाहिए। अनुपयुक्त बातों से को आधार मानकर हम कभी भी कोई सूचना कम्युनिकेट नहीं कर सकते। फिर उसके लिए हमारा कंप्लीटनेस होना चाहिए कि सूचना जो होती है वो संपूर्ण होनी चाहिए, अपने आप में संपूर्णता लिए होनी चाहिए। अधूरी सूचना कभी भी हमारे किसी भी काम की नहीं होती है। उसके बाद हमारा होता है वे ऑफ प्रेजेंटेशन। किसी भी सूचना को अगर हम सही तरीके से प्रस्तुत नहीं कर पाएंगे या कम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो वो सूचना ना हमारे ना ही किसी और के काम आएगी। उसके बाद होती है टाइमलीनेस। जैसे कि मौसम विभाग अगर अपनी सूचनाएं सही समय पर नहीं पहुंचाए तो बहुत सारे लोगों को हानि हो सकती है। तो सूचनाओं का अपने समय पर प्रस्तुत होना बेहद जरूरी होता है। तो ये भी इसकी एक मेन कैरेक्टरिस्टिक बात है। तो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंफॉर्मेशन: अवेलेबिलिटी, एक्यूरेसी, कंप्लीटनेस, प्रेजेंटेशन एंड टाइमलीनेस। नाउ वी कम टू मीनिंग ऑफ आईसीटी। जैसा कि मैंने कहा, इन्हीं सूचनाओं को संप्रेषण के लिए जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, कंप्यूटर की बात करते हैं, इंटरनेट की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जब हम सूचना संप्रेषण में करने लग जाते हैं तो वो हमारा होता है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। अब इसका एजुकेशन में क्या यूज होता है? एजुकेशन में स्टोरेज। जैसे कि पहले हम सिर्फ और सिर्फ लाइब्रेरी में किताबों से पढ़ते थे, लेकिन आज हमारे पास ई जर्नल्स हैं, ई बुक्स हैं, ई लाइब्रेरीज हैं और हम अपनी कोई भी बात, अगर कोई भी मैटर हमें किसी से लेना है तो हम ईमेल कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से नोट्स मंगवा सकते हैं और उन मेल को हम पेन ड्राइव में, सीडी में, इन सब में स्टोरेज करके अपने पास रख सकते हैं और जब हम चाहें तभी हम उससे पढ़ सकते हैं। उसके अलावा लर्निंग ऑफ फॉरेन लैंग्वेज। हम ना केवल अपनी भाषा में कम्युनिकेट करना सीख सकते हैं बल्कि हम इंटरनेट के द्वारा फॉरेन लैंग्वेज भी अडॉप्ट कर सकते हैं। उसके बाद आती है एजुकेशनल रिसर्च। एजुकेशनल रिसर्च में शुरुआत से लेकर लास्ट से सबमिशन तक के लिए हमें रिव्यू ऑफ लिटरेचर पूरा, उसकी मेथोडोलॉजी, उसका कंटेंट कंप्लीट हमें मैटर जो होता है उसमें कहीं ना कहीं हमें कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। तो एजुकेशनल रिसर्च भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, में भी आईसीटी का बहुत महत्व होता है। उसके अलावा होती है मैनेजमेंट। हमें आजकल प्रवेश लेने से लेकर टीसी तक के लिए हर चीज में इंटरनेट कंप्यूटर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि जब हम अपनी ब्रांचेस बढ़ाते हैं, हम अपना मैनेजमेंट लिखते हैं तो करिकुलम डिसाइड करने से लेकर हमारा मैनेजमेंट, ईच एंड एवरीथिंग जो भी हम एजुकेशन से जुड़ी हुई करते हैं वो सब कहीं ना कहीं तकनीकी से जुड़ी हुई होती है। उसके अलावा होता है टीचिंग प्रोसेस। आजकल टीचिंग भी केवल हम व्याख्यान विधि से जो पुराने हैं उन तरीके
थैंक यू